2024 में हम लोग सरकार को बैठाना जानती हूँ तो कुर्सी पर से उतारना भी जानती हूँ। ईंट से ईंट बजा दूंगी, संसद को हिला दूंगी। नमस्कार, मैं हूं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ मिशन इंडिया। अभी हम मौजूद हैं समाहरणालय के सामने और यहां पर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा भूख हड़ताल किया जा रहा है। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि भूख हड़ताल के पीछे इन लोगों का क्या उद्देश्य है। यहाँ पर जो आप लोगों के द्वारा भूख हड़ताल किया जा रहा है उसके पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर राम मंदिर के लिए अध्यादेश बहुत ज़रूरी थी तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है सहारा इंडिया का भुगतान। वो उनके लिए ज़रूरी था और ये जनता के लिए ज़रूरी है। और अगर सहारा की भुगतान नहीं होगी तो सहारा इंडिया परिवार 2024 के मतदान का बहिष्कार करेगी। और क्या क्या मांग है आप लोग? मांग में यही सिर्फ है कि भुगतान नहीं हो रहा है। लॉकडाउन से पहले जो कुछ भी हम लोग अपने तरफ से मैनेज करते थे, लॉकडाउन के बाद चक्का जाम है। लॉकडाउन के बाद एक भुगतान नहीं हुआ आज तक। क्या क्या मांग है आप लोग? सरकार से हम लोगों का यही मांग है, भुगतान चाहिए। किसी भी सूरत में हम लोगों को भुगतान चाहिए। जब तलक भुगतान नहीं होगा तब तलक हम लोग बैठेंगे नहीं। सरकार जो है सो कान में जू दे के बैठी हुई है और हम लोगों को इधर जो जमा करता है वह परेशान कर रहे हैं। हम जितने भी जमाकर्ता को बात सुन रहे हैं, अगर सरकार सुने तो उनको भी नींद नहीं होगा। लेकिन आने वाले समय में अगर जब भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग मतदान को बहिष्कार करेंगे। एक एक पैसा करके हम लोग सहारा इंडिया में जमा करवाए। जब उसका मैच्योरिटी का समय आया, जब भुगतान का समय आया तो कह गए कि इसमें नहीं उसमें डालो, उसमें नहीं उसमें डालो। नतीजा हुआ कि अभी भी भुगतान का समय आ गया है, हम लोग को भुगतान नहीं दिया जा रहा है। आने वाले समय में अभी हम लोग भूख हड़ताल किए हैं। अभी जो है सो कुछ दिनों के बाद हो सकता है हम लोग चक्का जाम करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन पर बैठेंगे। जब तलक हम लोगों का भुगतान नहीं होगा तब तलक हम लोग चैन से नहीं रहेंगे। 13,000 करोड़ जनता इसमें फंसे हुए हैं। जब तलक हम लोगों को भुगतान नहीं होगा हम लोग चैन का नींद नहीं ले सकते हैं। और सुब्रत राय अभी जो है सो जहाँ तहाँ घूम रहा है, सरकार के यहाँ घूम रहा है, प्रधानमंत्री जी के यहाँ घूम रहा है, अमित शाह जी के यहाँ घूम रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का भुगतान नहीं करवाया जा रहा है। क्या है? क्यों? हम लोग चोर नहीं ना है। चोर जो है उनको पकड़े। जब पुलिस जाती है उनके यहाँ तो कहा जाता है क्या कि घर में नहीं है, लेकिन है कहाँ? तो सुब्रत राय के यहाँ, अमित शाह जी के यहाँ। कहाँ है? तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ है। क्या होता है? जब हम लोगों को पैसा नहीं दे रहा है तब क्यों खुली हुई है यहाँ ऑफिस? काहे ला खुली हुई है? इसीलिए हम लोग का मांग है कि एक एक पैसा हम लोगों को मिले। अभी जितना हम लोग को जमा किए हुए हैं सबका भुगतान का समय आ गया है। भुगतान हम लोगों को करवाए, नहीं तो आने वाले दिन में 2024 में हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। इससे पहले भी आप लोग बहुत सारे आंदोलन किए हैं इसके खिलाफ में, तो सरकार के असर हुआ है या नहीं? अभी तक हम लोगों को कहीं से कुछ सूचना नहीं मिली है कि आप लोगों का भुगतान होगा। इसी होकर के हम लोग कितने दिनों से इंतजार किए, लेकिन हम लोगों का अभी तक कोई सूचना नहीं है। अंत में हम लोग बाध्य होकर के भूख हड़ताल किए हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोग चक्का जाम भी करेंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। जब तलक हम लोगों का भुगतान नहीं होगा तब तलक हम लोग चैन का नींद नहीं लेंगे। हम लोग बैठेंगे नहीं और कार्यक्रम चलता ही रहेगा हम लोगों को जब तलक भुगतान नहीं होगा। आप अपना परिचय दे दीजिए। रामवीर प्रसाद, सर्वोदय कॉलोनी, मीना बाजार, मधुबनी। सरकार से निवेदन करती हूँ कि हम गरीब लोग पेट काट करके अपने घर की खर्चा काट करके सहारा इंडिया में जमा किए थे, किसी ज़रूरत में हम लोगों को काम आवे। लेकिन जब हम लोगों हमारे गरीबों के परिवार में समस्या आती है, पैसा खोजने जाती हूँ तो पैसा का कहीं ठिकाना नहीं है। जब ये कंपनी गलत था तो सरकार चलने क्यों दिए? सरकार चलने दिए तब तो हम लोग जमा किए। अब ना एजेंट की पता है, ना ऑफिस की पता है, ना हम लोगों की पैसा भुगतान हो रही। हम लोग
पैसा के लिए किल्लत हो रही है। क्या सरकार 5 किलो अनाज देती है, उसी से हम लोग का गुजर बसर हो जाती है क्या? हम लोग खुद गरीब लोग खेत में मजदूरी करती हूँ। हम लोग जो है अपने अनाज बेच करके, हर महिला, हर लेडीज एक एक अपने पति से भी छुपा करके सहारा इंडिया में जमा करती थी। अभी घर में बीमारी है, अभी किसी की पढ़ाई में ज़रूरत है, हम लोग पैसा नहीं जुटा रहे। हम लोग खुद बीमार है लेकिन पैसा के कारण इलाज नहीं करवा रही हूँ। बिहार में उतना भी व्यवस्था नहीं है कि हम लोग अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊँ। इसलिए सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि हम लोगों की पैसा अविलंब भुगतान करे। अगर भुगतान नहीं करेंगे तो 2024 में हम लोग सरकार को बैठाना जानती हूँ तो कुर्सी पर से उतारना भी जानती हूँ। ईंट से ईंट बजा दूंगी, संसद को हिला दूंगी। हम लेडीज लोग, पुरुष नहीं, हम लेडीज लोग सरकार को बनाती हूँ, कुर्सी पर बैठाती हूँ। अगर सरकार हम लोगों को प्रताड़ित करेंगे, पैसा भुगतान नहीं करवाएंगे तो 2024 में हम लोग नीतीश कुमार क्या, मोदी जी को भी कुर्सी पर से उतार दूंगी। ये थे सहारा इंडिया के कार्यकर्ता लोग। और सहारा इंडिया में से जो लोग जुड़े हुए थे वो लोग, ये लोग बहुत ही आक्रोश में है क्योंकि ये लोग अपना पेट काट कर सहारा इंडिया में पैसा जमा किए थे, लेकिन जब देने का टाइम आया तो सरकार दे नहीं रहे हैं। और ये लोग बचा कर पैसा रखे थे कि ज़रूरत के टाइम पर काम आएगा, और जब ज़रूरत का समय अभी आया है तो इन लोगों को पैसा नहीं मिला है। इसलिए ये लोग काफ़ी आक्रोश में। और ये लोग इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन किए थे लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। अभी ये लोग भूख हड़ताल पर है और इसके बाद भी, और अगर इसके बाद सरकार पर कोई असर इस बात की नहीं हुई तो इन लोगों का कहना है कि ये लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और भी आंदोलन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। देखते रहिए न्यूज़ मिशन इंडिया।